आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि 3.0 तथा 6.0 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर 3.0 धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है उसकी गणना करनी है, और 6.0 धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है ये गणना करनी है। मतलब हमको क्या निकालना है? हमको इस और इस पॉइंट के बीच में हमको क्या निकालना है? विभव निकालना है, विभवांतर निकालना है। वो उसका मान हमको दिया नहीं गया है, और ये जो संधारित्र है इसमें हमको एनर्जी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा निकालनी है, इसमें कितनी ऊर्जा है ये। अब इसको हल करना हम शुरू करते हैं। हमको जो विभव का स्रोत दिया हुआ है, विभवांतर जो है 120 है, विद्युत स्रोत में 120 वोल्ट का विभवांतर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तुल्य धारिता निकालेंगे दोनों संधारित्र के लिए। तो C1 का मान हमको दिया हुआ है 3.0 माइक्रोफैराड, और C2 का मान हमको क्या दिया हुआ है? 6.0 माइक्रोफैराड। और तुल्य धारिता ये क्या है? श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का मान हम जानते हैं क्या होता है? CE होता है C1 गुना C2 बटे C1 धन C2, जिसको हम आगे हल करेंगे तो ये क्या होगा? 3 गुना 6 बटे 3 धन 6। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 18/9। अब 18/9 को हम आगे हल करेंगे तो Ce का मान क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा 2 माइक्रोफैराड। मतलब तुल्य धारिता हमारी क्या आ गई? 2 माइक्रोफैराड। अब हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है? दोनों संधारित्रों में आवेश का मान समान होगा और तुल्य धारिता के संचित आवेश के तुल्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब उस आवेश से हम इसके बीच का मतलब ये 3 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की आवेश को निकाल लेंगे, और आवेश और धारिता से इसके बीच का विभवांतर भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम आवेश निकालेंगे और आवेश की सहायता से हम ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, और आवेश के लिए Q बराबर क्या होता है? धारिता गुना विभवांतर C गुना V। तुल्य धारिता क्या है? 2, और विभवांतर क्या दिया है हमको प्रश्नानुसार? 120 वोल्ट का। तो 120 का गुना कर देंगे तो आवेश का मान क्या आएगा? Q का मान आएगा 240 माइक्रोकूलाम। अब माइक्रो क्यों? क्योंकि मैंने माइक्रोफैराड पे लिया था, ईसाई मात्रक पे नहीं लिया, इसलिए माइक्रोकूलाम आवेश आया है। आवेश क्या है? उभयनिष्ठ रहेगा दोनों संधारित्रों पर। अब हमको कौन से संधारित्र के सिरों पर निकालनी है? C1 के, और C1 का मान कितना दिया हुआ है हमको? 3 जो है उसकी धारिता दी गई है। C1 बराबर 3 माइक्रोफैराड, और हमको क्या निकालना है? उसमें विभवांतर निकालना है। तो Q बराबर CV होता है, जो आवेश होता है वो धारिता और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से विभवांतर क्या निकलेगा? आवेश बटे धारिता। आवेश क्या है? 240 माइक्रोकूलाम, और धारिता क्या है हमारे पास? धारिता है 3 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोकूलाम बटे माइक्रोफैराड में जो आएगा वो होगा वोल्ट के तुल्य मात्रक में। तो 240 बटे 3 क्या आएगा? 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट जो होगा वो होगा संधारित्र एक के सिरों पर विभवांतर, जिसको मैं V1 लिख सकता हूँ। तो संधारित्र एक है जो 3 माइक्रोफैराड की धारिता वाला है, उसके सिरों पर विभवांतर है 80 वोल्ट। ये हमारा प्रथम उत्तर है। और क्या पूछा गया है हमको? जो 6 माइक्रोफैराड वाले धारिता वाले संधारित्र है ये, इनमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी ऊर्जा है वो पूछा गया। तो ऊर्जा हम जानते हैं क्या होता है? ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, और U का मान क्या होता है? इसको U2 लिख दूं क्योंकि दूसरे संधारित्र के लिए ऊर्जा है। तो U2 होता है 1/2 गुना धारिता गुना विभवांतर की घात 2। विभवांतर 2 होगा दूसरे के लिए। अब यहाँ C और V है, तो CV का मान जानते हैं आप क्या होता है? धारा और विभवांतर के गुणनफल का मान होता है आवेश के बराबर। आवेश यहाँ पर क्या रहेगा? उभयनिष्ठ रहेगा। धारिता बदलेगी, तो इसको आवेश के लिए लिख देता हूँ। U2 का मान क्या होगा? ये C है, इसको C की घात 2 लिख के नीचे भी C लिख सकता हूँ। अब C की घात 2 V की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q की घात 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? Q की घात 2 बटे C, और 1/2 भी रहेगा तो Q की घात 2 बटे 2C लिख सकता हूँ इसको। Q का मान हमको मालूम है, Q का मान हमने निकाला है 240 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ 240 की घात 2 बटे 2 गुना जो धारिता है उसका मान क्या है? 6 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोकूलाम और माइक्रोफैराड का जो
मान आएगा उसमें 10 की घात ऋण 6 करके मैं इसको जूल में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात ऋण 6, ताकि मैं इसको जूल में लिख सकूँ। तो U2 का मान क्या आएगा, U2 का मान आएगा 4800 गुना 10 की घात ऋण 6 जूल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4.8 गुना 10 की घात ऋण 3 जूल। ये क्या है, संचित ऊर्जा है संधारित्र 2 में। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न के द्वितीय भाग के लिए हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।